एक बात बताऊं, मुझे याद आ गई तो बता रहा हूं कि इसी आपके कर्नावती यूनिवर्सिटी का एक लड़का पास आउट होने के बाद डिग्री और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ अपने बाप के पास गया, दोनों के साथ। तो बाप ने बोला डिग्री तो ठीक है, ये क्या है? तो लड़के ने बोला कैंपस सिलेक्शन। बहुत अच्छा है। तो मैं जानता हूँ कैंपस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत देखिए, छोटी छोटी बातें कहूँगा, अगली टिप्पणी कर रहा हूँ उसमें आप मोबाइल पे रिकॉर्ड क्या करना, इंस्टा पे टैग कर देना, मुझे थोड़ा फायदा हो जाएगा। रील बना के डाल देना, हमारे घर वाली भी देख लेगी कि हमारा बच्चा ट्रेंडिंग में है। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं, मस्ती से रहना, तालियां बजाना। देखिए दुनिया में मैं कहता हूँ लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी होगी उसको तुरंत समर्थन किया हो हा कर करके, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगली बात आपको मजा आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। तो जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना हमारे यहाँ प्यार कहा जाता है। ऐसा वाह 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 वाह। प्यार करिए, मोहब्बत करिए। खुसरो ने लिखा, क्या बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पता चला। लॉ फैकल्टी भी है, 5600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप लोगों का 5600 ऐसा ही कुछ आंकड़ा मुझे पता है, बराबर आई एम राइट ना? पेमेंट कट जाएगी गलत बोल दिया तो डर लगता है ना, सही आंकड़ा बोलो। लेकिन देखिए कहीं भी रहिए, जहाँ पे कुमार विश्वास जी जैसी शख्सियत बुलाई जाती हो, वहाँ शिक्षा जरूर अच्छी होगी। अच्छा, हाँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ और करा सकते थे, और कितने सलीके से सुन रहे हैं आप लोग, भगवान कसम। आज लग ही नहीं रहा कि हम कॉलेज में हैं, हमें लग रहा है कि हम किसी अरब कंट्री के रेत में बैठे हुए हैं। आप लोगों को सजा सुनाई गई है कि आज ऐसे 4 लोग बुलाए गए जो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं यार, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनाने वाले लोग। प्यार करिए, मोहब्बत करिए। अमीर खुसरो ने लिखा, जिहाले मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहू काहे, लगाए छतियां सखी पिया को, जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अधेरी रतियां किसे पड़ी है, जो जा बतावे पियारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना नंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया? यही प्यार है। यही प्यार। प्यार को समझने की कोशिश मत करना है, प्यार समझने की कोशिश मत करना। प्यार रूह की चीज है, प्यार समझने की चीज थोड़ी नहीं। प्यार करिए, मोहब्बत करिए। ये जीवन मिला है हमको, ये जीवन थोड़ी मिला। ये जो सामने कुर्सियां बैठी हैं बड़े बड़े लोग, कहीं बीएचयू से होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारे जमाने में 2G, ये 2G इधर ही आ गए। बाबू छोड़ दो, जान दो, मत रिकॉर्ड करो। कैसा तो लगता है, फील होता है, मतलब ये हो रहा ना, चले जाएगा। तो क्या ध्यान भटकता, हम क्या स्क्रिप्टेड नहीं है ना। हम तो खाली आपको आंख में डाल के सुनाते हैं, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है तो हम सुना देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो क्या बता रहा था, भूल ही गया। तो हमारे ज़माने में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। हम तो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। एडमिशन कल्चर था ही नहीं हमारे यहाँ। ऐसे बगीचे में स्कूल लगता था, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपने हैं नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमारे जमाने में जो जिस दिन हम पैदा उसी दिन होते थे जिस दिन स्कूल में नाम लिखा जाता था। अब तो हॉस्पिटल डेट बर्थ सर्टिफिकेट देता है ना, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हमारे ज़माने में जो खींच कर ले जाए जाते थे, हमारे ज़माने में केक भी नहीं काटा जाता था।
स्कूल नहीं जाने पे हम ही काटे जाते थे उस दिन। हाँ सही बता, हमारी स्कूलिंग कमाल की हुई। हमारे जमाने में 2G 3G 4G नहीं था, गुरुजी थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम लोग। हमारा जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग था। हमारे जमाने में नैक के एक्रीडिशन का टेंशन नहीं होता था, असेसमेंट नहीं होता था, टीचर को खाली पढ़ाना होता था। अब टीचर को पढ़ाने के अलावा इतना काम है कि बेचारा वो सिलेबस गलती से कंप्लीट करता है ऑनलाइन। हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटी के झेले हुए। हम तो स्कूल में थे तो पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पर मास्टर ने लिखा यूनिवर्सिटी, पहले दिन लिखा इलेक्ट्रिक सिटी। हमको खड़ा किया, बोले बताओ क्या लिखा है। हमने कहा इलेक्ट्रिक टीटी। बोले इलेक्ट्रिक टीटी, बोले तुम्हारे घर में कोई है। हमने कहा हाँ है। बोले कौन है। बोले बड़ा भाई है। बोले कल ले आना। बड़ा भाई मेरा गया। बोले तुम्हारा छोटा भाई पे ध्यान रखो यार, मैं इलेक्ट्रिसिटी लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है। तो मेरे बड़े भाई ने जो मैडम को बोला, तो मैडम ने डिग्री चेक की, खुद की। हाँ। मेरे भाई ने बोला मैडम अभी बेचारे की कैपेसिटी ही क्या है। मैडम ने बोला घर में तेरे कोई और है। बोले हाँ पिताजी है। बोले कल उनको ले आना। पिताजी गए। बोले कैसे दोनों बेटे हैं आपके, एक को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलने आता, इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, दूसरे को कैपेसिटी बोलने नहीं आता, कैपेसिटी बोलता है, आप कैसे बाप हो। बाप ने जो जवाब दिया वो उत्तर प्रदेश का ही बाप हो सकता है। बाप ने कहा मैडम बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आप फुकड़ में पब्लिक टीटी कर रही हो। डीन ने अपनी डिग्री चेक की कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। बोले तुम्हारे घर में और कोई है। बोले हाँ दादाजी हैं। बोले कल उनको ले आना। दादाजी छड़ी टेंगते हुए निकले। इस वाली टिप्पणी पर तो हाथ खड़े कर दोगे आप। दादाजी छड़ी टेंगते हुए पहुंचे। बोले क्या खानदान आपका, स्विच बोर्ड से लेकर के ट्रांसफार्मर तक सब खराब है। बोले प्रॉब्लम क्या है मैडम। बोले देखिए आपके बेटे का जो छोटा बेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, उसका भाई कैपेसिटी को कैपेसिटी पढ़ता है, आपका खुद का बेटा पब्लिक सिटी को पब्लिसिटी पढ़ता है। दादाजी ने बोला मैडम ये जाहिल हैं, गवार हैं, इन कुत्तों ने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा।